जीतनराम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासी तापमान बढ़ गया है। नीतीश कुमार की पार्टी भले ही इस झटके को हल्के में लेने का दिखावा कर रही है। जेडीयू पार्टी की तरफ से बयान भी आया है कि संतोष सुमन के इस्तीफे से महागठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन बिहार के सियासत को समझने वालों का कहना है कि 2024 से पहले बीजेपी ने मांझी को तोड़कर बड़ी बढ़त बना ली है, क्योंकि जीतनराम मांझी में बिहार में चिराग पासवान की तरह ही बड़े दलित नेता हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जीतनराम मांझी मुसहर, भूइयां और नैया जाति के नेता माने जाते हैं। बिहार में इनकी आबादी करीब 5% है। बीजेपी पार्टी मांझी को अगर साथ लाने में कामयाब होती है तो उसके साथ 5% वोट का बड़ा पैकेट भी आएगा। लेकिन जीतनराम मांझी राजनीतिक मोल भाव के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। अपने राजनीतिक जीवन में वह ज्यादातर समय तक सत्ता के साथ रहे हैं। जेडीयू में थे तो मंत्री, फिर मुख्यमंत्री भी बने। अलग होकर अपनी पार्टी बनाई तो भी सत्ता के साथ रहे, चाहे सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की। जीतनराम मांझी नीतीश के साथ अब तक कॉपी पेस्ट थे। इसीलिए तो जिस गठबंधन में नीतीश कुमार जाते थे वहां मांझी भी साथ होते थे। लेकिन इस बार जीतनराम मांझी ने ठीक इसके विपरीत दाव चला है, सत्ता का साथ छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि बेटे का मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया है तो बीजेपी के साथ जरूर कोई बड़ी डील हुई होगी। कहा यह भी जा रहा है कि जीतनराम मांझी एक साथ बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों से डील कर रहे थे। सरकार में साथ रहकर वह नीतीश कुमार के साथ लोकसभा चुनाव में 5 सीट के लिए दबाव बना रहे थे। साथ ही बिहार सरकार में वह एक और कुर्सी की जुगाड़ में थे। इस बीच बीजेपी से मिले ऑफर पर भी उनकी नजर थी और जब शायद बीजेपी के साथ डील फाइनल हो गया तब उन्होंने बेटे को मंत्री पद से इस्तीफा दिलवा दिया। दरअसल में बिहार के सियासी हलकों में लगातार चर्चा है कि बीजेपी से जो उनकी डील हुई है उसमें गवर्नर का पद बेटे संतोष सुमन के लिए गया सुरक्षित सीट के साथ नई सरकार में मंत्रिमंडल में जगह की बात हुई है। इसके साथ ही पार्टी से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा। बीजेपी के लिए फायदे की बात यह है मांझी के साथ आने से एनडीए का कुनबा बढ़ेगा, दलित वोट साथ आएंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन जो अभी जातीय आधार पर मजबूत नजर आ रही है वह कमजोर होगी। वहीं इस इस्तीफे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी जीतनराम मांझी की हैसियत को याद दिलाते हुए कहा है कि जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे बढ़ाने का अब तक काम किया है, यहाँ तक कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। हम लोगों के साथ जब थे तो अपने कोटे से उनके बेटे संतोष मांझी को एमएलसी बनाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संतोष मांझी को मंत्री बनाया। अभी भी कोई ये नहीं कह सकता है कि जीतनराम मांझी को गठबंधन में हम लोग की तरफ से सम्मान नहीं दिया गया। हमेशा से उनको सम्मान दिया गया है।